अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर प्यारे भाई तशरीफ़ ला चुके हैं कराची से। इस्माइल भाई थोड़े से टाइम के लिए आए इस दफ़ा। इनके माशाल्लाह हमारी खाला भी साथ है, हमारे चाचू भी साथ है, छोटा इनका भाई है अब्दुर्रहमान मानी उर्फ निकनेम। सुनाए आपका सुना यार, कोई इंटरव्यू शो भी आया यूट्यूब पे वेट लॉस, उसके क्या उसका चर्चे हैं? जैसे ये वज़न कम करने के तरीके हैं। असल अच्छा, में मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया और गल्फ न्यूज़ पे इंटरव्यू आया क्या था। बात है। अगर आपको वज़न कम करना हो आप वो इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। मशहूर बंदे हैं, चले वो भी हम मेंशन कर देंगे साथ, लिख देंगे। अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो, क्योंकि दिखाते हैं कि इनके जो मेरे भी कौन कौन से जो रिश्तेदार है यहाँ पे दफन है। ये जनाब हमारे शमसपुर का कब्रिस्तान है जो कि हमारे घर के साथ है। अभी सबसे पहले जनाब अगर कब्रों की बात की जाए तो अगर हम इधर से आते हैं तो सबसे पहले जनाब ये हमारे फुफड़े चाचा अहमदीन बहुत ही अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे, दर्जात बुलंद करे। इनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। असल में ये थे खुवार के, खुवार ज़िला गुजरात का एक इलाका है, लेकिन इन्होंने रिहायश अपनी शमसपुरी रखी। आप क्या कह रहे थे कराची का? कुछ अर्सा ये हमारे पास कराची रहे हैं, हमारे घर पे ये रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने दुकान भी खोली हुई थी। अच्छा, जब ये कराची से वापस चले गए थे कई लोग इनका पूछने आते थे कि वहाँ बाबा जी होते थे। अच्छा। हम अभी जो कब्रिस्तान में आए थे तो ये हमारा कज़न है चाचा मुबारक का बेटा माशाल्लाह। तो इसको हम कब्रिस्तान लेकर आए हैं अपने गांव में। तो इसको हम जहाँ पे जो हमारे रिश्तेदारों की कब्रें हैं जो कि हमारे घर के साथ कब्रिस्तान है, इसको ज़रा बता रहे हैं। अभी ये इसको यहाँ पे लेकर आए, ये हमारे चाचा अहमदीन है, हमारे फुफड़े हैं। तो ये कह रहे हैं यार इनका नाम मैंने सुना, ये कौन है, क्योंकि ये इसने गाँव में ज़िंदगी नहीं गुजारी, ये काफ़ी सालों बाद आया है। तो ये हमारे फुफड़े हैं। चाचा अहमदीन का नाम सुना है ना आपने माशाल्लाह। ये 2017-18 में फौत हुए थे, 16 में फौत हुए थे। अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे, इनके दर्जात बुलंद करे। अभी हम आए थे अपने माशाल्लाह, हमारे ताया जी हैं, हमारे अबू के बड़े भाई अरशाद हुसैन, हेड मास्टर रिटायर हाई स्कूल नंबर 1 काला गुजरा। तो माशाल्लाह इनके जो हेड मास्टर जब ये रिटायर हुए तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि आखिरी इनका जो भतीजा था वो मैं था। मेरे होते हुए उस टाइम में मैट्रिक था, ये रिटायर हुए। तो अल्लाह पाक इनकी मफ़रत करे। ये 2019 में वफ़ात पाई थी इन्होंने 13 जुलाई। तो इस्माइल भाई आपको तो याद ही होंगे, चाहे आपकी मुलाकातें कम हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान आप कम आते थे, जेलम में भी पंजाब में भी। यही कुछ मुलाकातें इनके साथ हमें याद हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकातें थी। एक अच्छे इंसान थे और अपनी ज़िंदगी एक जद्दोजहद में गुजारी इन्होंने। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। आज इनकी कब्रों पे आए हम, तो हमारी भी ऐसे कब्रें होंगी और लोग आएंगे, तो ऐसे ही है बिल्कुल। हकीकत यही है। और इस्माइल भाई आपको एक और बात बता, ये जो पीछे कब्र है जी जनाब, ये मोहम्मद तनवीर कुरैशी, बड़े बड़े मशहूर माशाल्लाह, बड़े मोहम्मद तनवीर कुरैशी, इनको तो हमारे फैमिली में सारे ही जानते हैं। ये कराची में रहते रहे हैं हमारे चाचा रियाज साहब के पास। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे अबू जब फौत हुए थे 2020 में 1 दिसंबर, तो यहाँ पे हमारे अबू की कब्र बननी थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला यहाँ ना बनाएं, यहाँ रास्ता होगा आप आगे बनाएं। हमारे अबू की कब्र फिर आगे बनी है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से ये आई हुई थी, 20 दिन बाद 15 दिन बाद ये फौत हो गए। तो इनकी कब्र जहाँ इन्होंने मना किया था कि यहाँ ना बनाए, रास्ता है बस यहाँ पे इनकी कब्र बननी थी और यहाँ पे इनकी कब्र बनी। तो अल्लाह पाक इनकी मफ़रत करे। बहुत ही नाइस बंदे थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और हमारे अबू को गुस्ल देने में गुस्ल जो दिया था इन्होंने भी साथ होके माशाल्लाह गुस्ल दिया था। तो क्या कहेंगे आप इनके बाप की? तो मुलाकातें इनसे बहुत रही है कराची में। इनके चेहरे में कभी गुस्सा नहीं देखा हमने। और इनकी शख्सियत बड़ी एक आरामदेह शख्सियत जिसे कहते हैं, नफीस इंसान थे। और बड़ी इनकी भी ज़िंदगी थी, तो ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती। इन्होंने भी एक बड़ी जद्दोजहद गुजारी और डॉक्टर भी थे होम्योपैथिक। और आपके अब्बू का मेरे ख्याल इलाज भी यही कर रहे थे।
प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं? इंजेक्शन जो अब्बू का लास्ट ऑपरेशन हुआ था ना हर्नियों का, फौत होने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले, तो जो इंजेक्शन लगने थे वो यही आके लगाते थे। तो अब्बू के साथ इनकी बहुत ज़्यादा गपशप थी, बहुत अक्सर आके बैठते गपशप लगाते। और चलें इसी तरह आगे आते हैं, देखते हैं। जैसे मैं अभी इनको कब्रिस्तान विज़िट करा रहा हूँ, हमारे भाई आए हैं, चाचाजाद भाई, खालाजाद भाई भी हैं, तो मुख्तलिफ हमारे जो रिश्तेदार हैं। तो अभी मैं आया हूँ अपने वाले साहब की कब्र पे यहाँ पे, तो क्या कहेंगे इनके बारे में, हमारे वाले साहब के बारे में? है ये माशाल्लाह इनके साथ भी हमारा काफ़ी वक्त गुजरा है, सऊदीया में भी गुजरा है इनके साथ हमारा वक्त। अच्छा। और जेहलम में भी मेरे इनकी कुछ यादें मेरे पास हैं। इनकी शॉप जो थी होती थी वहाँ हम आते थे, तो इनकी अभी भी याद है मुझे कि हम छोटे होते थे उस टाइम, लेकिन ये हमें उस टाइम भी जो है ना कुछ टॉफ़ीज़, कैंडीज़, कुछ चीज़ें हमें साथ पकड़ा देते थे कि ये आप मेरी तरफ से, और इसके कोई पैसे नहीं देने आपको। तो ये और अच्छी माशाल्लाह वजी शख्सियत थी, इनके चेहरे में एक वजाहत थी और एक कद के भी माशाल्लाह अच्छे थे। तो एक पता चल रहा था किसी इंसान से आप मिले हैं, या एक शख्सियत थी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनकी भी मग़फ़िरत करे, दर्जा बुलंद करे। वैसे एक बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये कब्रिस्तान हमारे घर के साथ है, तो अक्सर बंदों को कब्रिस्तान घरों से दूर होते हैं। शहरों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, गाँव में भी कई लोगों के दूर होते हैं, कई लोग घरों से बाहर होते हैं। क्योंकि मैं गाँव में ही रहता हूँ, कब्रिस्तान भी घर के साथ है। मैं कहता हूँ ये हमसे दूर नहीं गए, घर से बाहर आते हैं, साथ ही कब्रिस्तान है, सामने ही है। हमारा अगला घर यही है, हमारा भी यही है घर, और हमारे साथ ही है ये। असल यही है कि असल ये कब्रिस्तान इसीलिए है ना कि आप अपने ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसकी तैयारी करते हैं। असल आपका घर ये है जी, जिस घर में आप रह रहे हैं वो आर्जी है, ये घर आपका अगला है, और इससे एक अगला घर है वो क़यामत के बाद जन्नत और जहन्नम का। अच्छा जी, वो हमारे अबू की कब्र है, तो साथ ही ये हमारी बहुत ही प्यारी फुप्पू है, फुप्पू जान। तो इनकी कब्र अल्लाह पाक इनकी भी मग़फ़िरत करे, दर्जा बुलंद करे। हमारा इनके साथ बहुत टाइम गुजरा गांव में, जब से ये गांव में लास्ट टाइम कुछ सालों से बीमार हो गई थी। तो फिर भी मुझे अभी भी याद है ये मेरे, क्योंकि मेरे अबू पहले फोत हुए थे, तो मेरे अबू का जब जनाजा गया था, तो हालांकि ये बीमार थी, लेकिन फिर भी ये अपने घर से इन्होंने बाहर आई थी देखने के लिए। तो क्योंकि ये भी काफ़ी बीमार हो गई थी, तो अपना अब्दुलरहमान भाई, आपकी तो इतनी मुलाकातें नहीं है फूफो जान से, कम ही हुई होंगी। कोई याद है आपको? वैसे मेरी इनकी वफ़ात से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में? नहीं, घर पे। इस्माइल भाई, गांव के कब्रिस्तान में आप आए, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? कुछ आपने जो हमसे बिछड़ गए उनकी कब्रें आपने देखी, और कुछ यादें आपकी पुरानी ताज़ा हुई, क्या कहेंगे? बस ये अपने अपनों से मुलाकात है। असल तो ये है कि यहाँ आना इस मकसद के लिए हो कि आपको पता हो कि यहाँ आपने भी आना है, और जो आप आज अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी हुई है उसमें कोशिश ये करें कि आप अपना हर दिन अच्छा गुजारें, और ऐसा गुजारें कि कल को जब आप दुनिया से जाएं तो आपको लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखें, और आपका जो मालिक है वो भी आपसे राज़ी रहे। तो बड़ा अच्छा लगा, और ये इससे आपको जो अंदर अना और अकड़ होती है वो कम होती है। ऐसा ही है, कब्रिस्तान जो है ये ऐसी जगह है। अल्लाह के नबी ने भी कहा कि कब्रिस्तान आते जाते रहा करो। एक सादी पे कह के मार के हंस रहे थे, तो उनको कहा गया कि आप जो है कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, ये ज़िंदगी की हकीकत है। चलें, जज़ाकल्लाह। अभी हम जा रहे हैं अपनी नानी की बहन से मिलने। क्या बोलेंगे? नानी कहेंगे उसको भी? नानी की बहन नानी होगी, क्योंकि और कोई रिश्ता बनता नहीं है नानी। हाँ, ये पहले दफ़ा मुलाकात करने जा रहे हैं, मैंने तो हर की हुई है। तो सुना उनकी माशाल्लाह दुआएं कबूल होती हैं भाई। हाँ, कुछ दुआएं करें। 112 की गाड़ी आ रही है, अल्लाह खैर करे, खैर से रखे सबको। ये गांव में एक कुत्ता बैठा हुआ है, देखिए, ये कुत्ते का पुत्र है। ये हमारे गांव का दूसरा कब्रिस्तान है, जिसको बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं। अभी ये इसकी सफाई होने वाली है। ये बाबा गुलाम कादर की दरबार है। हमारी नानी की बहन है ये, उनसे मिलने हम आए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ये मुझसे ज़्यादा दावत है, इनसे दुआएं भी कराने आए, मिलने भी आए।
ये हमारी नानी जी की बहन है माशाल्लाह। हमारी नानी जी तो बहुत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे। तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे बाद इनसे मिलने, वैसे तो पहले मिलते ही थे, लेकिन हमारे इस्माइल भाई आए थे कराची से, तो हमने कहा चले नानी जी की बहन से मिलने चलते हैं। पहले से सोच रखा था कि हम आएंगे, मिलेंगे हम। तो मैं भी देखिए आना भी देखिए, इन्हें भी देखिए, सारा देखिए जा माशाल्लाह। वो पूरे खानदान फैली है वीडियो थोड़ी। इस्माइल भाई बाबा गुलाम कादर जिनकी दरबार है शमसपुर में हमारे, तो इनकी ये तस्वीर है जो कि हमें बाबा जी रब नवाज साहब ने दिखाई है। तो ये इस्माइल भाई देख रहे हैं, पहली दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने देखा है। हम अभी आए हैं जनाब हज़रत मीरा गुलाम कादर कलंदर इनके दरबार पे। तो चलते हैं अंदर जाके दरबार का भी विज़िट करते हैं। जूते भाई हाँ जूते भाई, ये दरबार के अंदर वाला हिस्सा भी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे जनाब बरामदा जहाँ पे लंगर खिलाया जाता है लोगों को हर महीने के पहले जुम्मे को, और उर्फ भी होता है। अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर से देखते हैं दरबार को। ये जनाब दरबार का अंदर वाला हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। और ये जनाब हज़रत गुलाम कादर साहब का जो कब्र मुबारक है वो ये है जनाब। ये दरबार का अंदर वाला हिस्सा देखिए आप। ये देखें हमारे कज़न जो है दरबार पे हैं। अच्छा जी, इस दरबार में ये है कि ये जान बेगम खिदमत मुताबिक गज़न नशीन और रब नवाज अपना मरी खिदमत मुताबिक गज़न नशीन। रब नवाज जो है हमारी वालदा के जो खातून है। और ये जनाब कब्र मुबारक दरबार के अंदर। गांव की गलियों में घूमते हुए इब्राहिम भाई और इस्माइल भाई और रहमान भाई। अच्छा आपने ना वो पिक्चर में कराची खबर पहली फारूक की तरह फोन नहीं चुक रहे नहीं नंबर तक के कॉल कट रहे नहीं ऐसे कट रहे नहीं गल कोनी सर ए कटांगा ਇਹਦਾ मतलब बाकी तुम कटते हो। नहीं ऐसे कोई गल ये जनाब चाचा नसीम से मिलने आए हैं। कौन आया मिला जनाब मिले। हम चाचा नसीम के घर आए हैं। चलो पकड़ो मेरी दो बार आया तो उससे गेट ही नहीं खोली मैंने मिलो ना अभी हम आए बड़े कब्रिस्तान की तरफ। ये हमारी दादी जी की कब्र है, साथ ही ये दादाजी की कब्र है ये वाली। और इसके साथ ही अगर देखें तो अच्छा जी, ये हमारे परदादा साहब की कब्र है, मियाँ गुलाम अहमद वल मियाँ मोहम्मद शाह। तो इस पे जनाब आपके लकड़दादे इब्राहिम भाई हैं। तो क्या आप पहली दफ़ा आए हैं परदादा के कब्र पे, क्या कहना चाहेंगे रहमान भाई? अल्लाह ताला आसानियाँ करे भाई, बड़ी नेक औलाद इन्होंने आगे। हाँ आपकी सूरत में है, हम तो कहाँ, लेकिन हमारे बाप की सूरत। इस्माइल भाई आपके परदादा की कब्र जी मरीदे हाथ पीर फल शाह। ये है जनाब हिस्ट्री हमारी। इस्माइल भाई कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो परदादा हैं इनकी तारीख वफ़ात है 1941 लिखा हुआ है।
तो क्या कहना चाहेंगे आप मियाँ गुलाम अहमद? इस टाइम क्या हालात होंगे, और पाकिस्तान तो बना नहीं था यार, हमने तो हमें इसके वक्त का कुछ पता नहीं है, हम कुछ कहना कबल इस वक्त है खैर, जो ज़माने के लोग होंगे वो बेहतर बता सकेंगे। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो है मुरीद ख़ास पीर फलशा ये अच्छा जी, अभी हम अपनी फुप्पो की खबर पे आए हैं, फुप्पो मत। तो इस्माइल भाई क्या कहेंगे? हमारी पप्पू है माशाल्लाह, इनसे हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं, और ये एक नफीस खातून थी। और मैं एक एबटाबाद में 2004 में पढ़ता था, तो ये मेरे पास एबटाबाद आती थी, रावलपिंडी से मिलने आती थी, फल फ्रूट लेके आती थी, और अक्सर मैं छुट्टियों में इनके 2-2 दिन 3 दिन इनके घर भी रहा हूँ, और बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से। और इनके साथ मेरी एक बड़ी बचपन उस ज़माने की तस्वीरें भी मौजूद हैं। बड़ी अच्छी खातून थी माशाल्लाह, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और इनको करवट करवट जो है जन्नत की हवाओं में से दे, इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और जी ठीक है, तो ये हमारे शमसपुर का बड़ा कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे देखें आप, अल्लाह पाक साहब की मफ़रत करे जितने भी यहाँ पे दफन है। ये दरबार भी है यहाँ पे बनी हुई, पता नहीं किसकी है ये। और ये हमारे 3 कज़न, एक दफ़ा दुरूद पढ़ लेंगे सर, दूसरी पढ़ लीजिए एक दफ़ा। इस तरह ये मस्जिद है, मेन गली है। ये जनाब मोई साहब हैं, ये भी हमारी शॉप है। ये जनाब मानी साहब को मिलने। मानी साहब आपकी इनके साथ पहले मुलाकात है? बहुत दफ़ा याद है आपको? ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, मीरपुर पढ़ते हैं ये। हाँ पूछो ना जरा क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं पूछो ना। फार्मासिस्ट बन रहे हैं माशाल्लाह, पाक इनको कामयाब करे। वो तो आए कोई नहीं। ये हमारे कस्टमर आए हैं भाई, क्या लेना आपने? ये नस्वार, ये स्पेशल कराची से आए हैं, और ये बहुत ही महंगे कस्टमर हैं। ये देखें, क्या लेना है आपने? बिस्किट लेने हैं। हाँ ये लेना, ये 300 का है, ये लो। इससे महंगी गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास। ये तो जनाब इनको हमने जद्दा भी देखा हुआ है, इनका हमने सऊदीया भी देखा हुआ है, दुबई भी देखा हुआ है, शमसपुर भी देखा हुआ है, जेलम भी देखा हुआ है, कराची भी देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, आ गए? ठीक है, इधर ये भाई सामने कौन है? और ये इस्माइल छोटू इस्माइल, क्या हाल है? ओ ठीक हो? ये जनाब रात हो गई है, शाम दिन सारा हमारा ब्लॉग बनाते गुजर गया है। अभी मानी भाई इस्माइल भाई को छोड़ने हम जा रहे हैं जेलम शहर की तरफ, और गाड़ी पे गांव में हमने खड़ी की है। तो कोई खाए पियेंगे उधर से इंशाल्लाह, खिलाएंगे या खिलाएंगे इंशाल्लाह, खिलाएंगे। हाँ ये जनाब हमारा सारा मानी साहब बोड़ा, हम भी आए हैं रेलवे स्टेशन वाक करने के लिए। मानी कहाँ आए हो? स्टेशन वाक करने। अगली ट्रेन आ रही है, पीछे देखो दूसरी ट्रेन वेट कर रही है। तो वीडियो बनाने के लिए ट्रेन खड़ी है, ट्रेन खड़ी। जाओ दोबारा सलाम लो जाके। आप किस तरफ हैं? ये कौन सी ट्रेन है? ये कौन सी ट्रेन है? हज़ाराबाद। कहाँ जा? ये कराची से आए हैं, कल आप जा रहे हैं? शालियाँ नहीं मिल रही है यहाँ पे, मुंबई वगैरह। फाइव मिलेगी आपको। जी रेलवे स्टेशन, रात का वक्त, और ये 2 शहजादे। तीसरा ये जलम स्टेशन का चांद 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 तो ये है। हाँ जन्म का भी 2 घंटे का रास्ता है, फिर ये इस्लामाबाद जाती है, पिंडी नहीं। ऐसा रुकनी है? ऐसा नहीं रुकती? नहीं इधर नहीं रुकती।
आ गए हैं शाहजहाँ शनवारी जेलम में, और यहाँ पे आज की पार्टी है हमारी आतिफ भाई की तरफ से और अब्दुलरहमान भाई की फरमाइश पे आज हम क्या खाने आए हैं? मटन कढ़ाई खाने आए हैं। तो अभी इस्माइल भाई और आतिफ भाई नहीं पहुँचे, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये जनाब उसका व्यू है शाहजहाँ शनवारी का।